यह पूजा पूरे समाज के लिए, सभी धर्म जाति के लोगों के लिए है। ऐसी धारणा लोग यहाँ खंडन करते हैं, बांटने का काम करते हैं कि फलाने फलाने जात को ही जैसे ये त्यौहार मनाया जाता है, ये सरहुल पूजा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर जाति कौम के लोग इसको मान सकते हैं, क्योंकि नहीं लुप्त नहीं होना चाहिए। मेरा झारखंड का पर ये पहचान है यही। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका काम है और अच्छा होना चाहिए कि अच्छा नहीं? होना चाहिए, आप बढ़ाइएगा। जी जी। तो कुछ हम लोग छोटे छोटे बच्चे से कुछ जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। तो आपके गांव में जो सारुल का त्योहार हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो आप तो कहीं गए होंगे, जैसे कि हमारे गांव में तो देखा जाए बहुत ही कम मात्रा में सारुल जो देती माताएं बहनें जो ये वेशभूषा के साथ, ये ड्रेसिंग के साथ आते हैं। रांची में तो देखते ही होंगे कि बहुत ही धूमधाम से वहाँ पे मनाने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हम लोग को भी गांव में अच्छा सा होना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। मुखिया साहब को माला पहना के स्वागत करेंगे, थोड़ा जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सरहुल पूजा इस अवसर पर मनाया जाता है जब यहाँ पर सखुआ का फूल फूलता है। वही उसी समझ में आ जाता है कि सरहुल का पूजा आ गया। और मैं धन्यवाद और आभारी हूँ आदिवासी समाज का, जिन लोगों ने अपने लिए नहीं, यह पूजा पूरे समाज के लिए, सभी धर्म जाति के लोगों के लिए है। इस मायने में है कि इसमें पूजा होता है पेड़ पौधा का, जमीन का, जल का। पूजा इसलिए होता है कि साल भर हमारा खेती बाड़ी बढ़िया हो, पानी का कमी ना हो, इसलिए पूजा किया जाता है। जैसे कि हमको जो जानकारी है, चुपके से 2 घड़ा ला करके इस स्थल पर रखा जाता है जिसमें कोई रात को ना देखे। उसका उद्देश्य यह है कि पानी रात भर नहीं सूख रहा है का मतलब हमारा जल स्तर ऊंचा आ रहा है। हम पूजा कर रहे हैं, पानी का कमी देश में नहीं हो रहा है, हमारे गांव में नहीं हो रहा, हमारे समाज में नहीं हो रहा, हमारे संसार में नहीं हो रहा है, पानी का कमी नहीं हो रहा है, इसीलिए पूजा की जाती है। पेड़ पौधा का पूजा इसलिए किया जाता है कि हरा भरा रहे, पर्यावरण का दृष्टि से लोग बीमार ना हो और अमन चैन से लोग रहें। अमन शांति की इसमें प्रार्थना की जाती है, दुआ की जाती है कि लोग अमन शांति बना करके रखें, भाईचारा के साथ मिल करके रखें। इसलिए पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आधुनिक, तो हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही आधुनिक है, चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कुछ कमी है उसमें हम भी इंक्लूड है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ जो कुछ कमी है उसके लिए जिम्मेवार मैं भी हूँ। यहाँ पर हम ये घोषणा करते हैं आज के इस मंच के माध्यम से कि जो रोड है, अगर जमीन यहाँ पर मिलता है तो हम लोग इसको रोड से पीसीसी से जोड़ने का काम यथाशीघ्र करने का प्रयास करेंगे। पिछला बार भी बोला गया था लेकिन प्रस्ताव में नहीं लाया गया था, इस वर्ष भी प्रस्ताव में नहीं लाया गया। और जब तक प्रस्ताव में आता नहीं है ना, मजबूरी हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसका घेराबंदी के लिए हम लोग उसमें लगे हुए हैं। बीच में सरकार बदल गया, हेमंत सोरेन अभी यहाँ पे नहीं है, जेल में है, उनके पास में विचाराधीन है। हम आवेदन दे चुके थे यहाँ के लिए, धरना ये घेराबंदी के लिए, लेकिन बहुत जल्द हम ये कोशिश करेंगे कि सरना स्थल का घेराबंदी हो। यह रोड तो हम ही को करना है, मेरी पंचायत के अंदर में ही हो जाएगा। इसका प्रस्ताव हो सकता है बीच में अगर गुंजाइश होगा तो हम घुसा करके इसका, लेकिन यहाँ पर जमीन का आपको थोड़ा सा, जो जमीन है यहाँ पर वो आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग देना पड़ेगा आपको, ताकि यहाँ पर इस सरना स्थल पर पहुँचने का लोगों को सुविधा हो। और पिछला बार जो हम लोग आने वाला साल में हम यह कहेंगे जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, और इतने लोग कम नहीं है, यहाँ पर जितने भी नुमाइंदा किस्म के लोग हैं जो नेतृत्व करता है वही लोग यहाँ पर हाजिर है। और हम आशा और विश्वास करेंगे कि आने वाला वर्ष बहुत ही भव्य तरीके से इस सरहुल पूजा को मनाया जाएगा। हम आदिवासी लोग, कहने का मतलब यहाँ आदि काल से जो बसा हुआ है, ऐसा इसमें किसी भी जाति का बोध नहीं होता है कि फलाने ही जाति का लोग यहाँ बसा हुआ है। ऐसी धारणा लोग यहाँ खंडन करते हैं, बांटने का काम करते हैं कि फलाने फलाने जात को ही जैसे ये त्यौहार मनाया जाता है, ये सरहुल पूजा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर जाति कौम के लोग इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें
सरना में केवल प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी तत्व है, सभी का पूजा किया जाता है। जैसे पेड़ पौधा है, इसके साथ ही हमारी जमीन है, हमारे जैसे प्रकृति प्रदत्त में चांद सूरज है, इन सभी का, जैसे जल है, नदी है, झील है, झरना है, सभी का हम लोग पूजा करते हैं। क्योंकि इनसे हमारा जीवन जो संचालन हो रहा है, जीवन हमारा आगे चल रहा है, हमें इससे आधार मिल रहा है। जिस तरह माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद हमें माँ के द्वारा हमें पाला जाता है, सींचा जाता है, उसी तरह ये धरती हमें माता के स्वरूप, ये पेड़ पौधे हमें पिता के जैसा फल देने का काम करता है, खिलाने का काम करता है। माँ हमें जिस तरह से सींचती है, उसी तरह हमारी ये धरती माता भी हमें सींचने का काम करती है, हमें संवारने का काम करती है। इसीलिए आज हम लोग जो है, अभी जैसे धरती और सूरज की बात, तो धरती और सूरज मिलकर के यहाँ सृष्टि का सृजन करता है। जिस तरह से आज हम लोग बिना पति पत्नी बिना दाम्पत्य का संतान उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार से चांद और धरती, सूरज और धरती यदि न रहे तो फिर सृष्टि नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे धरती को नारी का उपमा दिया है, सूरज को नर का उपमा दिया गया है, और इस तरह से यहाँ सृजन होता है। जितना भी आज पेड़ पौधे हैं, यदि सूरज का रोशनी ना मिले तो उसमें फल आना रुक जाएगा। आज सरहुल के महोत्सव पर सरहुल पूजा मना रहे हैं। सरहुल के महोत्सव सरहुल पूजा मनाया जा रहा है यहाँ पे। कितना दिनों पे मनाया रहे हैं? कितना दिनों से? यही लगभग 10-15 साल से मना रहे हैं। 10-15 साल से मनाते आ रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो सरहुल पूजा जो मनाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? क्यों मनाया जाता है? सरहुल पूजा जैसे कि बसंत ऋतु आता है, उसमें चैत का महीना पड़ता है, उसमें नए नए फल फूल आते हैं, इसी के खुशी में हम लोग सरहुल मनाते हैं। मतलब नया फल फूल आता है, उस टाइम आप लोग सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने जो भैया हैं उससे बातचीत करते हैं। तो भैया जोहार। जोहार जोहार जोहार। क्या नाम हुआ? पवन मुंडा। पवन मुंडा। तो सरहुल का पूजा मनाया जा रहा है आपके गांव में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग। खुश है ना? एकदम पूरा खुश है। तो सरहुल का पूजा मनाने का सरहुल का पूजा मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, प्राकृतिक पर्व है, आदिवासियों का त्यौहार है। जब पेड़ पौधा में नया नया फल लगने लगते हैं, नया नया पत्तियां आते हैं, उस टाइम पूरा चैत महीना में पूरा चैत भर सरहुल मनता है। अलग अलग डेट पे अलग अलग जगह पूरे झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ आदिवासियों का बाहुल क्षेत्र है, जहाँ जहाँ आदिवासियों का बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सरहुल पूजा में किस चीज का पूजा होता है? प्राकृतिक का। प्राकृतिक का पूजा, जैसे कि पेड़ पौधा, नदी नाला सब। धरती का। तो दादा जोहार। जय जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बीरू मुंडा हुआ। बीरू मुंडा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से? बैतूल खुर्द के। बैतूल खुर्द से। देख रहे हैं आपके गांव में आज सरहुल का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो कैसा फील होता है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा लग रहा है बाबू। ये आदिवासियों का बहुत मुख्य त्यौहार है, जिसमें माता बहन बेटी बहू को सबको बुला करके हम लोग इत्मीनान से इसको बहुत धूमधाम से मानते हैं। इसमें प्रकृति का पूजा करते हैं हम लोग। धरती, पेड़ पौधा और सारे देवी देवताओं का पूजा हम लोग इसी में करते हैं, और इसको बहुत धूमधाम से तहे दिल से मनाते हैं। पूरे झारखंड में मनाया जाता है या तो फिर कहीं कहीं पर? पूरा झारखंड में मनाया जाता है। ये आदिवासियों का मेन त्यौहार, जहाँ जहाँ भी आदिवासी हैं पूरे झारखंड क्षेत्र में इसको बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब चना का प्रसादी होता है इसमें। साहुल पूजा का
बरसाती है इसलिए बांट रहे हैं, सब आदमी को दे रहे हैं। यानी कि भैया यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे प्रसाद का वितरण करते आ रहे हैं। जो सरहुल पूजा में जो प्रसाद होता है चना का और गुड़ का, यहाँ पे प्रसादी देने का काम कर रहे हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं और यहाँ भैया बैठे हुए उनसे भी बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं ये जो त्यौहार है उसका मनाने का उद्देश्य क्या है और क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो भैया जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम हुआ? सर्वेश्वर महतो। सर्वेश्वर महतो। तो आपके गांव में आज सरहुल का त्यौहार मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत हम लोग उत्सव से प्रत्येक साल मनवाते आ रहे हैं और मनाते भी जाएंगे। मनाते आ रहे हैं और मनाते ही रहिएगा, यानी कि कभी इसको अपना जो संस्कृति है, अपना जो त्यौहार है उसको विलुप्त नहीं होने दीजिएगा। नहीं, लुप्त नहीं होने का, ये मेरा झारखंड का ये पहचान है। यही ये जो त्यौहार है सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है या तो बाहर के प्रदेशों में भी मनाया जाता है इसको? नहीं, बिल्कुल बाहर में नहीं, ये झारखंड का ही परंपरा है और झारखंड का संस्कृति है। अच्छा, इसको कौन से वर्ग के लोग या तो कहे तो कौन से जाति के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं? ये तो देखिए, ये प्रकृति का पूजा है, ये तो मनाना चाहिए पूरा झारखंडी को, लेकिन मनाते हैं आदिवासी लोग जो मूलवासी है। यानी कि जो झारखंड का आदिवासी है या एक प्रकार से कहें तो झारखंड का जो मूलवासी है, यहाँ का जो बसिंदा है, वो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ये जो त्यौहार है प्रकृति का पूजा किया जाता है। जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीज का पूजा होता है? ये देखिए, प्रकृति में आते हैं पेड़ पौधा, हवा, पानी, यानी कि जितने भी प्रकृति का जो देन है सबका उसमें पूजा जाता है। जैसे गाछ वृक्ष हुआ, हवा हुआ, जंगल ही, झाड़, जितना कुछ है प्रकृति में आता है, सबका पूजा होता है। तो मनाने का खास उद्देश्य क्या है? मनाने से क्या होता है और नहीं इसको क्यों मनाते हैं, और मतलब मनाने का खास उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रकृति है तो हम जिंदा है, अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, दुनिया ही नहीं चलेगा। अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो मान के चले, हवा नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे, गाछ वृक्ष नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे। इसीलिए उसको मनाया जाता है, क्योंकि हमको उसका आवश्यकता है। यानी कि देखा जाए तो इसमें कुल मिला के प्रकृति का पूजक हैं। जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो प्रकृति का पूजक होते हैं, यही कहना चाहते हैं। तो इस उसी को मान के ही पूर्वज लोग रखा है, प्रकृति का ही, काहे कि उसमें क्या होता है, मेरा जीवन उसी से चल रहा है। अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो मेरा जीवन भी नहीं रहेगा।